दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी और वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो हमने जो इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो डीजल एंड ड्यूल साइकिल देखा, उसके बेस पे है। तो अगर आपने वो थियोरी नहीं देखी देख लीजिए, उसके बेस पे सारे एग्जांपल वेरी इजी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो यहाँ पे बोला हुआ है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल having compression ratio equals to 7 in a following cases। यानी कितना एफिशिएंसी में चेंज आएगा फॉर ऑटो साइकिल जिसका कंप्रेशन रेशियो 7 है, वो बताइए। तो दो केस दिए। पहले, जब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज बाय 2%। If I will increase the specific heat at constant volume means CV, if I increase the CV by 2% तो efficiency में क्या change होगा? And then he says specific heat at constant pressure increase by 2%, यानी CP को अगर 2% में increase करूंगा तो what will be the effect on its efficiency? So given data ले लेते हैं पहले फटाफट। compression ratio कितना देके रखा है? 7। फिर यहाँ पे बोल रहा है CP इंक्रीज, पहले बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है CV। तो CV इंक्रीज बाय 2%। सो CV इंक्रीज बाय 2% को इस तरीके से लिखते हैं DCV अपॉन CV मींस चेंज इन CV इज इक्वल्स टू 2% यानी 0.02। उसी तरीके से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर उसको बोलते हैं CP इंक्रीज बाय 2%। तो वी कैन राइट चेंज इन CP दैट इज DCP अपॉन CP इक्वल टू 0.02। अब गिवन डेटा में हमारे पास कंप्रेशन रेशियो। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, चेंज इन एफिशिएंसी परसेंटेज चेंज। तो पहले हम डी ईटा अपॉन ईटा फाइंड करेंगे, जो हमें पॉइंट में आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज में वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी चाहिए होगी। तो जिस ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो 7 है उसके लिए क्या हो गया एफिशिएंसी? तो यहाँ पे पता है 1 - 1 अपॉन r टू गामा -1। r 7 है, गामा के लिए कुछ बोला नहीं है तो हमें गामा लेना होता है 1.4 दैट इज फिक्स्ड। सो पुट r इक्वल टू 7 गामा इक्वल टू 1.4 और आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.5408 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए 54.08%। मैं यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपको लग रहा है कि मेरे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो आप देख सकते हो, शायद वो मेरी मिस्टेक हो सकती है, शायद किताब की मिस्टेक हो सकती है। मैं उसको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं किया हुआ है तो मेथड है वो सही होगी। अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होती है तो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, सो एफिशिएंसी हमें मिल गई 54%। अब हमारे पास ये इक्वेशंस था, याद करो, इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन ऑटो साइकिल। ये वीडियो आया उससे पहले वाली थियरी, तो हमने ये डिराइव किया था डी ईटा अपॉन ईटा। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यू। तो हमें डी ईटा अपॉन ईटा चाहिए यानी चेंज इन एफिशिएंसी। तो 1 माइनस ईटा, ईटा कितना हमारा है यहाँ पे वैल्यू लिख दो 0.5408। सो आई विल पुट ईटा इक्वल टू 0.5408 गामा 1.4। आर कंप्रेशन रेशियो 7 है, DCV अपॉन CV कितना है 0.02। जस्ट पुट द वैल्यू तो आएगा माइनस में -0.0132 मल्टीप्लाई बाय 100 को तो परसेंटेज बताएगा 1.32%। अब माइनस था उसका मतलब डिक्रीज होगा। सॉरी, एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी डिक्रीज बाय 1.32%। दैट्स इट। अब सेकेंड केस, अगर CP बढ़ाऊंगा 2% से तो क्या होगा? अब देखो तुम्हारे किताब के अंदर बहुत लंबा डेरिवेशन किया है भाई उसने, बहुत लंबा। आप अपनी किताब में देखना। तो पहले उसी जिस तरीके से हमने थियरी में किया था उसी तरीके इसको सोल्व करें। सिंपल है भाई, क्यों इसको थियरी, एग्जांपल पूछा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यूज डालो। तो ठीक है, हमने थियरी के अंदर ये डिराइव किया था, पर हमारे लिए DCV अपॉन CV था, DCP अपॉन CP नहीं होता है। तो आपको अगर एग्जांपल आपकी किताब देखोगे, बुक्स इंडिया जो भी व्हाटएवर यू आर यूजिंग इट, तो वो पहले इसका फिर से एक और एक रिलेशन करेगा DCP अपॉन CP के लिए। वो अपने को कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये आता है तो DCP अपॉन CP का भी आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, सेम ये चीज लिखनी है। DCV अपॉन CV की जगह आपको लिखना है DCP अपॉन CP। दैट्स इट। व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम? सो हमारे पास ईटा है, कितना ईटा 0.5408 गामा 1.4 गामा कितना है हमारा 1.4 कितना है 4। देन LNR कंप्रेशन रेशियो दैट इज 7। फिर DCP अपॉन CP कितना है 0.02। जस्ट पुट इट डाउन, इसकी भी सेम वैल्यू आएगी, माइनस यानी डिक्रीज होगा 0.0132 मल्टीप्लाई बाय 100 सो इट विल बी 1.32% डिक्रीज। सो इट्स वेरी इजी। सो अगर आपको थियरी आती है देन इट विल बी वेरी इजी। ओके, सो चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक क्वेश्चंस और है डीजल साइकिल के ऊपर, तो चलो देखते हैं फटाफट उसी तरीके से। अ डीजल इंजन वर्किंग ऑन डीजल साइकिल हैविंग कंप्रेशन रेशियो R इक्वल टू 18, कट ऑफ इज 6% ऑफ स्ट्रोक एट पर्टिकुलर लोड। If CV means specific heat at constant volume is increased by 1.2%, find percentage change in efficiency of diesel cycle. Take CV 0.72 किलोजूल पर kg केल्विन, R आपको लेना है 287 जूल पर kg केल्विन। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे भी सेम चीज आएगी। तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, चेंज इन एफिशिएंसी फॉर डीजल साइकिल। सो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो
वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला जो हमने थियरी में डिराइव किया था। ये पिछले वाला न्यूमेरिकल है, उसी वहां पे ऑटो था, यहाँ पे डीजल साइकिल, दैट्स इट। और कोई फर्क नहीं। हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो एफिशिएंसी के लिए हमें चाहिए होगा रो, कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो कैसे निकाले, तो कट ऑफ रेशियो यू कैन यूज बाय दिस इक्वेशंस। कट ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 1 प्लस कट ऑफ, अगर परसेंटेज में दिया है तो 1 प्लस कट ऑफ डिवाइडेड बाय 100 इंटू r माइनस 1। तो 1 प्लस कट ऑफ कितना दिखेगा 6%, तो 1 प्लस 6 परसेंटेज वैल्यू इज 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ब्रैकेट r, कंप्रेसर रेशियो कितना 18 माइनस 1। सो यहाँ पे लिखो दैट इज कट ऑफ रेशियो आ जाएगा 2.02। यू टू यूज दिस इक्वेशंस। फिर हम गामा 1.4 डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, सो वी विल एज्यूम गामा इक्वल टू 1.4। और आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे r और cv की वैल्यू देके रखी थी, तो हमें पता था, हमने थियरी में लेते थे गामा माइनस 1 होता है r अपॉन cv। सो कैन वी राइट गामा इज इक्वल टू r अपॉन cv प्लस 1। अब देखो जब यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू देके रखी कितनी है 287, तो ये जूल में है क्योंकि गामा तुम्हारा यूनिट लेस होगा। तो ये देखो यहाँ पे तुम्हारा 287 है, r 287 है, जूल में है। तो अब नीचे cv लोगे तो cv भी तुम्हारा जूल में होना चाहिए, तो 0.72 मल्टीप्लाई बाय 1000 करना, या फिर इसको किलो जूल में रखते तो फिर ये भी किलो जूल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। अगर मैं जूल में लेता हूं तो r 287, तो cv जो है मेरा यहाँ पे 0.72 मल्टीप्लाई बाय कितना पड़ना है 1000 करना पड़ेगा, प्लस 1 करोगे तो नियरली इक्वल टू 1.4 आएगा। ठीक है, सो ये कीप दैट इन माय यूनिट का खास याद रखे। हम पहले से ऐसे भी रखो, किलो जूल है तो उसको जूल में कन्वर्ट करने का पहले से ही तुम रूल याद रखो। ठीक है, ओके चलो, फिर हमने गामा मिल गया। फिर एफिशिएंसी हमें पता है 1 माइनस 1 अपॉन r रेस टू गामा माइनस 1, रो रेस टू गामा माइनस 1, गामा रो माइनस 1। r कितना देके रखा है, r है 18, गामा 1.4, कट ऑफ रेशियो रो कितना है हमारे पास 2.02। जस्ट पुट द वैल्यू एंड विल गेट योर आंसर 0.63। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 63 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगा आपका। फिर हमारे पास अब ये तो इक्वेशन है ही, तो अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एफिशिएंसी 0.63 रख दो यहाँ पे, गामा 1.4, r कितना है हमारे पास 18, फिर गामा 1.4, रो कितना लेना है, सो रो लेना है 2.02। जस्ट पुट द वैल्यू एंड dCv अपॉन cv क्या होगा, तो यहाँ पे बोला है cv इज इंक्रीज्ड बाय 1.2%। उसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन cv इज इक्वल्स टू dCv अपॉन cv 1.2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी आता है 0.012 जो भी आता है आप लिख दीजिए यहाँ पे 1.2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा माइनस 0.0069, यानी ये डिक्रीज बता रहा है, माइनस यानी 0.69% एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज होगी इफ CV इज इंक्रीज्ड बाय 1.2%। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। दिस आर द वेरी एग्जांपल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।